हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए एक ऐसा धाम बसा है जहां केवल पैरों से नहीं श्रद्धा से पहुंचा जाता है। वह स्थान है केदारनाथ। यह केवल एक मंदिर नहीं, एक अनुभूति है, एक शांति का शरण जहां दुनिया की चहल पहल से दूर बस एक नाम गूंजता है, भोलेनाथ। कहते हैं जब आत्मा भटकती है तो उसे आवाज़ आती है, चलो केदारनाथ के द्वार। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता। यहाँ हर कोई एक ही रूप में आता है, बस एक भक्त बनकर। जब आप पहली बार केदारनाथ का नाम सुनते हैं तो रूह कांपती है। जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो दिल भर आता है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आंसू रुकते नहीं, क्योंकि यह धरती नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। यहाँ भगवान शिव सिर्फ पूजा नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और शायद इसलिए सालों से लाखों लोग हजारों किलोमीटर की दूरी, भीषण मौसम, थकान, आंधी तूफान, सब कुछ पार करके एक ही आवाज़ के पीछे भागते हैं, बम बम भोलेनाथ। तो आइए इस यात्रा पर साथ चले केदारनाथ की ओर, अपने भीतर के शिव को पाने के लिए। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ कोई आज की कहानी नहीं है, ये कथा है जहाँ श्रद्धा और पाप प्रायश्चित की गहराइयाँ समाई हुई हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अपने ही परिजनों का रक्त बहाने का बोझ उनके हृदय पर भारी था। वे पश्चाताप में डूबे थे और उसकी पश्चाताप को लेकर निकले भगवान शिव से क्षमा मांगने। परंतु शिव तो अंतर्यामी है। उन्हें पांडव की यह यात्रा केवल पश्चाताप नहीं, स्वार्थ लगी और वे उनसे दूर भाग गए। कभी वाराणसी, कभी उत्तर काशी, कभी गुप्त काशी, और अंततः वे पहुँचे केदारनाथ के क्षेत्र में, जहाँ उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण किया। लेकिन पांडव की भक्ति सच्ची थी। भीम ने विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ियों के बीच खड़े हो गए। जैसे ही बैल रूप में निकलने लगे, भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और उसी क्षण शिव अंतर ध्यान हो गए और उनकी पीठ धरती में समा गई। वही पीठ आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है, और कहा जाता है जिनको साक्षात शिव के दर्शन नहीं होते, उन्हें केदार के रूप में महादेव मिलते हैं। इस तरह केदारनाथ धाम बना न केवल एक पवित्र तीर्थ, बल्कि भक्ति, पश्चात और क्षमा की जीती जागती प्रतीक। जब कोई भी भक्त यहाँ आता है तो शिव उसे केवल आशीर्वाद नहीं देते, उनका पाप, दुख और मोह भी हर लेते हैं। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। हर यात्रा एक योजना से नहीं, एक भावना से शुरू होती है, और केदारनाथ की यात्रा दिल से निकलते उस कदम का नाम है। जब आप केदारनाथ जाने का मन मनाते हैं तो वह सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक पुकार होती है, एक आत्मा की पुकार। महादेव के चरणों में टिकट बुक करने से पहले ही घर में एक अलग सी शांति छा जाती है। दिल में एक तैयारी, मन में एक उत्साह, और आंखों में बस एक ही सपना, बाबा केदारनाथ के दर्शन। रास्ता लंबा है, थकावट बहुत होगी, पर मन कहता है चलो एक बार बाबा के द्वार तक। कोई अपने परिवार के साथ निकलता है, कोई अकेला, कोई पहली बार, तो कोई जीवन में आखिरी बार, लेकिन सबकी मंजिल एक, केदारनाथ। ऋषिकेश हो या हरिद्वार या सोनप्रयाग, हर पड़ाव ऐसा लगता है जैसे शिव की ऊर्जा से भरा हुआ हो। वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, सब कुछ कहता है तुम सही दिशा में चल रहे हो। और जब आप यात्रा के पहले मोड़ पर कदम रखते हैं तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर कह रही हो, आ जाओ मेरे भक्त, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, यही है यात्रा की शुरुआत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जब शरीर जवाब देने लगता है तो वहाँ आस्था बोलती है बस और थोड़ा चलो, बाबा पास है। 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, सांसें उखड़ती है, घुटने कांपते हैं, कभी धूप तापती है तो कभी बारिश भिगो देती है। हर मोड़ पर लगता है अब नहीं होगा, लेकिन तभी कोई सामने से बम बम भोले बोलता हुआ गुजरता है और भीतर की शक्ति फिर से जाग उठती है। रास्ते में छोटे ढाबे जो खुद थके हुए हैं फिर भी यात्रियों को चाय पिलाते हैं और कहते हैं थोड़ा और चलो, बाबा बहुत करीब है। रास्ते में कोई बुजुर्ग दिखते हैं जो लाठी के सहारे चल रहे होते हैं, तो लगता है जब इनका हौसला नहीं टूटा तो मेरा कैसे टूटे। कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द के नहीं, उस भीतर के संघर्ष के, जो अब बाबा के सामने समर्पण चाहता है। यह यात्रा केवल पहाड़ की नहीं, यह यात्रा उस बोझ की है जो हम दिल में सालों से ढो रहे हैं। और जब आपको लगता है कि अब बिल्कुल नहीं चला जाएगा, तभी दूर से मंदिर की छाया दिखाई देती है और वो दृश्य सब थकावट को बहा ले जाता है। यह थकान नहीं, एक तपस्या है, और जब यह तपस्या पूरी होती है तो आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। भोलेनाथ से मिलने की जिद थी, अब हर दर्द भी पूजा लगता है। तो जब आप जाओ तो रुकना नहीं, क्योंकि वो खामोश शिव उसी मोड़ पर तुम्हारे इंतजार में खड़े होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय केदारनाथ बाबा, जय केदारनाथ बाबा। ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ बाबा। कभी बरसात की फुहारों से भीगी हुई तो कभी बर्फ की चादर में लिपटी हुई, हर मौसम यहाँ प्रश्न है और हर श्रद्धालु उसका उत्तर